राहुल गांधी को राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा गलवान और तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया। राजनाथ बोले सेना की जितनी तारीफ करें उतनी कम, झूठ की राजनीति लंबे वक्त तक नहीं चलती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर आरोप, सेना का मनोबल गिरा रहे कांग्रेस सांसद। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ साइन किया था एमओयू। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान, सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। सेना शौर्य दिखाती है तो राहुल को दर्द क्यों होता है। बीजेपी ने राहुल गांधी से मांगा जवाब, कहा कांग्रेस राज में हमारी देश की जमीन पर कब्जा हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस देश को जवाब दे। अरुणाचल के तवांग में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवानों का बढ़ाया हौसला, झड़प वाली जगह पर जवानों से की मुलाकात। रिजिजू ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर, लिखा तवांग में यांगसे का इलाका पूरी तरह से सुरक्षित। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल को देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता, सेना का मनोबल गिराती है कांग्रेस। सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी ने सेना को कटघरे में खड़ा किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार, हमारी सेना का अपमान न करें, भारत की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा डोकलाम घटना के दौरान राहुल को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, डोकलाम में जमफेरी रिज तक निर्माण कर रहा है चीन, यह हमारी सुरक्षा के लिए चिंता का सबब। खड़गे ने कहा चीन के निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर का है प्रवेश द्वार। चीन मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। तवांग के लोगों ने इंडियन आर्मी का बढ़ाया हौसला, कहा हम पूरी तरह आर्मी के साथ। तवांग में स्थानीय लोगों ने कहा अगर सेना मौका देती है तो दुश्मन से लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में विरोध मार्च। बिलावल भुट्टो के खिलाफ देश भर में गुस्सा, बेंगलुरु में भी सड़क पर उतरी बीजेपी। मुंबई से सटे ठाणे में भी प्रदर्शन, पीएम मोदी पर शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा। बिलावल के जहरीले बोल के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन, दादर में भी सड़क पर उतरे लोग। जम्मू में पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तान का झंडा जलाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, सड़कों पर मार्च। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिलावल भुट्टो पर किया पलटवार, कहा पाक बर्बादी की कगार पर, ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोशिश। 20 दिसंबर को गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया, डिनर में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। अमित शाह ने हावड़ा में की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ममता बनर्जी के अलावा झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। सिक्योरिटी, बिजनेस और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एमबीए का प्रदर्शन, भाईकला से सीएसटी तक पैदल मार्च। शिवाजी पर टिप्पणी को लेकर एमबीए का प्रदर्शन, महामार्च में उद्धव ठाकरे, अजीत पवार शामिल हुए। मुंबई में बीजेपी ने निकाला विरोध मार्च, शिवसेना नेता के खिलाफ बीजेपी का मार्च। बीजेपी का आरोप, संजय राउत और दूसरे नेताओं के जरिए उद्धव ठाकरे हिंदुओं और अंबेडकर का कर रहे हैं अपमान। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा मुंबई के टुकड़े करना चाहती है बीजेपी। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को कहा महाराष्ट्र द्रोही, कहा महाराष्ट्र द्रोहियों को जमीन में गाड़ देंगे। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा महाविकास अघाड़ी का महामार्च फेल। फडणवीस का बयान, ये अंबेडकर का अपमान करने वालों का अघाड़ी, हिंदू देव देवताओं का अपमान नहीं सहेगी जनता। राणा दंपति के खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द, मुंबई के सेशंस कोर्ट ने किया रद्द। हनुमान चालीसा मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा, पेश नहीं होने के कारण जारी हुआ था वारंट। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 71 लोगों की मौत, सिवान में भी 5 की मौत। मुंबई ने तेज किया जहरीली शराब के खिलाफ अभियान, अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। बिहार के हाजीपुर में भी आया जहरीली शराब का मामला, 1 शख्स की मौत, 3 हॉस्पिटल में भर्ती। प्रशांत किशोर ने 48 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की दी नसीहत, का शराब पर रोक के लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए। जहरीली शराब मामले में बीजेपी का नीतीश पर हमला, बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी बोले मानसिक रूप से गड़बड़ हो गए हैं नीतीश। सम्राट चौधरी ने नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, कहा सरकार स्पॉन्सर कर रही है जहरीली शराब। सम्राट चौधरी बोले काफी कम उम्र में ही तेजस्वी करोड़पति बन गए तो क्या उन्होंने बिहार की जनता से पूछा था? कल तेजस्वी ने कहा था कि क्या पीने वालों ने सरकार से पूछा था? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा एक्शन, लखनऊ में मुख्तार की संपत्ति कुर्क। लखनऊ के हजरतगंज डाली बाग में करीब 8 करोड़ की संपत्ति मुख्तार के भाई, मां और बहन की अवैध प्रॉपर्टी कुर्क। गाजीपुर पुलिस की टीम ने लखनऊ में की कार्रवाई, डुगडुगी बजाकर की गई कुर्की की कार्रवाई। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की, 11 दोषियों की रिहाई को दी गई थी चुनौती। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की बेल याचिका पर सुनवाई टली, अब 22 दिसंबर को होगी बेल पर सुनवाई। आफ्ताब ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल की थी जमानत याचिका, इस समय जेल में बंद है आरोपी आफ्ताब। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, मारपीट के दौरान कई लोग घायल, इलाके में धारा 144 लागू। हंगामे के दौरान कई गाड़ियों में आग लगाई गई, हाथों में लाठी डंडे लेकर लोगों ने की तोड़फोड़। पठान के समर्थन में आई स्वरा भास्कर नरोत्तम मिश्रा की खबर के साथ ट्वीट किया, अभिनेत्रियों के कपड़े देखने से फुर्सत मिलती तो कुछ भी कर लेते। टीएमसी सांसद और बांग्ला एक्ट्रेस नुसरत जहां ने पठान विवाद को मूर्खतापूर्ण करार दिया, कहा रंग पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। अमेरिका में
फाल्कनेक्स सीईओ मुरली चिराला से मिली यूपी डेलीगेशन। 3 एमओयू किए साइन। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवनीश अवस्थी रहे मौजूद। 3 समझौतों में से एक विशेष रूप से नोएडा से जुड़ा। 20-20 करोड़ के 2 अन्य निवेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया अच्छी शुरुआत। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 2024 तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा। मथुरा में 7 साल बाद जिंदा मिली महिला। हत्या के आरोप में 2 लोग काट चुके हैं 1.5 साल की सजा। जमानत मिलने के बाद पीड़ितों ने खुद ही की थी महिला की तलाश। आरोपी महिला ने अपना जुर्म किया कबूल। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। पिता ने भी की थी अपनी बेटी के शव की शिनाख्त। दिल्ली में जज बनकर थाने का मुआयना करने वाला गिरफ्तार। समयपुर बादली थाने का मामला, खुद को बताया था हाईकोर्ट का जज। पंजाब के लुधियाना में नॉर्वे के शख्स से छीना मोबाइल फोन। पुलिस ने 48 घंटे में किया बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में टीचर पर छात्र को चोटी रखने पर डांटने का आरोप। निजी स्कूल में तिलक लगाने को लेकर भी डांटा। उत्तर प्रदेश के बरेली में नकाटिया पुलिस चौकी में घुसकर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली। बदमाश ने थाने के अंदर जाकर की फायरिंग। चौकी में काम कर रहा सिपाही मामूली रूप से घायल। तेलंगाना के घर में लगी आग, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। मंचेरियल जिले में हुआ हादसा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के फिनिक्स हॉस्पिटल की बेसमेंट में लग गई आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के जालौन में 2 परिवारों के बीच मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लात घूंसे। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक। प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सामानों को किया जब्त। तेलंगाना के निर्मल में 16 स्कूली बच्चे बीमार। सभी को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। स्कूल में लंच करने के बाद बच्चों की बिगड़ी थी तबीयत। यूपी के शाहजहांपुर में जीआरपी थाने में मोबाइल चोर ने खुद को लगाई आग। अस्पताल में कराया भर्ती। चोर की हालत खतरे से बाहर। चोर ने गुनाह कबूल किया। जेल जाने के डर से लगाई आग। हवालात में दूसरे कैदी के बैग से माचिस लेकर लगाई आग। पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शुरू की मोबाइल कंटेनरों में केसर की खेती। हाइड्रोपोनिक यानी बिना मिट्टी की खेती की तकनीक का किया इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत। बड़ी संख्या में बर्ड वॉचर्स भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया फेस्टिवल का आयोजन। बीएसएफ ने भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। ईस्टर्न एयर कमांड के हाशिमारा एयरफोर्स पर पहुंचा आखिरी राफेल फाइटर। वाटर कैनन सैल्यूट से किया गया स्वागत। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। अलग अलग ब्रांच के कैडेट्स की ट्रेनिंग पूरी होने की परेड हुई। एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड। ग्रेजुएशन पास करने वाले कैडेट्स में दिखा भारी उत्साह। परेड के दौरान एयर शो हुआ। आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आए वायुवीर। सारंग हेलीकॉप्टर के रोमांचक करतब देखकर खुश हुए लोग। इंडियन नेवी को मिलेगी एक और डिस्ट्रॉयर मिसाइल। आईएनएस मोरमुगांव नाम के युद्धपोत को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में किया जाएगा शामिल। 7,500 टन से ज्यादा वजन की यह मिसाइल। लंबाई करीब 165 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर। हथियार और सेंसर से लैस है स्वदेशी युद्धपोत। राजस्थान सरकार को 3,000 करोड़ के मुआवजे से राहत। कचरा प्रबंधन को लेकर एनजीटी ने लगाया था जुर्माना। राजस्थान सरकार की तरफ से एडवोकेट मनीष सिंह भी ने दी दलीलें। इस साल दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है कोयले की खपत। 8 अरब टन से ज्यादा कोयले की खपत। साल 2013 में टूटा रिकॉर्ड। केंद्रीय कैबिनेट ने कारोबारियों को दी राहत। छोटी गड़बड़ियों को अपराध न मानने वाले विधेयक को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने भूस्थनिक नीति को मंजूरी दी। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा। एयर इंडिया ने निकाली 1000 फीमेल कैबिन क्रू की भर्ती। गुरुग्राम में 20 दिसंबर को होगा वॉक इन इंटरव्यू। पिछले 8 महीने में 53% बढ़ा कच्चे तेल का आयात। इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन के आयात में भी इजाफा। सोने के आयात में गिरावट। एलन मस्क ने ट्विटर से कई पत्रकारों को किया सस्पेंड। एलन मस्क के लोकेशन शेयर करने का लगाया आरोप। पत्रकारों के ट्विटर निलंबन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताई चिंता। कहा दुनिया भर के पत्रकारों के लिए खतरनाक मिसाल। पत्रकारों के खातों को निलंबित करने पर एलन मस्क का तंज। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मीडिया के नए प्यार को बताया प्रेरणादायक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने होम टाउन क्रीवीरी में रूस का मिसाइल अटैक। 4 मंजिला इमारत में मिसाइल टकराने से 3 की मौत, 13 लोग घायल हो गए। क्रीवीरी में अटैक के बाद खदानों में फंसे यूक्रेन के 600 माइनर्स, सभी का किया गया रेस्क्यू। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका और फ्रांस ने लॉन्च किया सैटेलाइट। झील और नदियों के पानी की ऊंचाई और रफ्तार को मापेगा। अमेरिका के टेक्सास में एक फाइटर और जेट लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। पायलट ने किया इमरजेंसी इजेक्ट बटन का इस्तेमाल। पैराशूट के जरिए बचाई जान। फ्रांस ने लियोन शहर के एक सबअर्बन एरिया में एक 8 मंजिला इमारत में लग गई आग। 5 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की 180 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग के कारणों की अभी भी जांच जारी। मलेशिया में शुक्रवार को हुए भारी लैंडस्लाइड में अब तक 18 लोगों की मौत, 15 लोगों के मलबे में धंसे होने की आशंका। फिल्म सर्कस का गाना सुन जरा आउट 60 के दशक के अवतार में नजर आए जैकलिन फर्नांडिस और रणवीर सिंह। पलक झपकते ही पार्टी ड्रेस से नाइट ड्रेस में आई जाह्नवी कपूर। कहा रात में आते हैं आइसक्रीम के सपने। श्रद्धा कपूर ने शेयर किया क्यूट वीडियो। जमकर खाना खाती आई नजर। फिल्म बाहुबली और RRR के राइटर विजेंद्र प्रसाद से मिले कपिल शर्मा। साथ में नजर आई बेटी अनायरा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के विशेष दूत के पद से दिया इस्तीफा। अब संगठनों से सीधे जुड़ेंगी और सुपरमैन के रोल में अब नजर नहीं आएंगे हेनरी कैविल। मिनिएचर गेम वॉरहैमर 40,000 में करेंगे लीड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।